दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल ट्रेड विद अंजनी में आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा शेयर लेके आया हूं जो मेरे होल्डिंग में भी है और मुझे बहुत पसंद है। आपको पता है, जो शेयर मुझे पसंद ज़्यादा होता है, उसका परफॉर्मेंस फ्यूचर में बहुत अच्छा होता है। जो आप YouTube चैनल पे जाके मेरे वीडियोज़ को देख के, उसको समझ के, उसका परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस कंपनी का नाम है वीएलएस फाइनेंस लिमिटेड। वीएलएस फाइनेंस बहुत ज़माने से मैं इसको देख रहा हूँ। उस शुरुआत में परफॉर्मेंस नहीं कर रहा था, लेकिन धीरे-धीरे इसने एक अपना इतना वैल्यू बना लिया है, जो काबिले तारीफ़ है। और पिछले कुछ क्वार्टर से तो इसका रिज़ल्ट जो आ रहा है, वो निश्चित रूप से आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट कह सकते हैं। साथ ही पिछले कुछ समय पहले इसने शेयर बायबैक भी लाया था, जिसके कारण इसका ईपीएस इम्प्रूव किया, साथ ही शेयर होल्डर को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। इसके पास काफ़ी कैश पड़ा हुआ है। यह मूल रूप से एनबीएफसी का काम करती है, इन्वेस्टमेंट का काम करती है, एडवाइज़री का काम करती है, ब्रोकिंग का काम करती है। दोस्तों, यह स्टॉक रिसर्च का भी काम करती है। तो आपको पता है कि जब कोई कंपनी इस तरीके से काम करती है और जिसका एक 10-20 साल, 25 साल का अनुभव हो, तो वह बहुत अच्छी कंपनी होती है। लेकिन जो भी इस तरीके की होल्डिंग कंपनियां होती हैं, वो काफ़ी डिस्काउंट रेट पे मिलती हैं। जबकि मेरा मानना है कि आखिर किसी भी शेयर में जो मैं पैसा लगाता हूँ, वो पैसा के लिए ही पैसा लगाता हूँ। पैसा कमाने के लिए उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी अर्निंग्स अच्छी होनी चाहिए, उसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारे फेवर में होना चाहिए, अर्थात रिस्क कम होना चाहिए। तो मेरे जितने भी पैरामीटर्स हैं, जिस पे मैं शेयर्स को चूज़ करता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, वो सारे पैरामीटर पे वीएलएस फाइनेंस बिल्कुल ही खरा उतरता है। और इसका अंडरटोन भी काफ़ी मजबूत बना हुआ है। अभी जो लेटेस्ट क्वार्टर था, उसमें इसने ₹21 का ईपीएस जनरेट किया था। उससे पहले दिसंबर क्वार्टर में जो इसने रिजल्ट दिया था, उसमें इसने ₹25 का ईपीएस दिया था। जो ₹25 के ईपीएस के हिसाब से जब देखें, 21 के ईपीएस के हिसाब से देखें, तो 4 क्वार्टर में ₹80 के आसपास ईपीएस होता है, जबकि ₹258 पे कम शेयर ट्रेड कर रही है। अर्थात 8 चौका 32, 3 के 8 तिरी 24, 3 के पी मल्टीपल पे आपको शेयर्स मिल रहे हैं। जबकि इसका जो बुक वैल्यू है, ₹718 के आसपास है। तो यह शेयर काफ़ी चीप है। ₹884 के मार्केट कैप पे, 884 करोड़ के मार्केट कैप पे यह ट्रेड कर रही है। और इसका जो 52 वीक हाई लो है, ₹322 का ये हाई बनाया था, मेरे इन्वेस्टमेंट के बाद बनाया था, क्योंकि 200 कुछ रुपए के आसपास में मैंने इन्वेस्ट किया था। और 149 का इसका लो है। बुक वैल्यू अभी भी 718 है और फेस वैल्यू ₹10 के आसपास है। पिछले लगभग 5 साल का इसका शेयर प्राइस का परफॉर्मेंस देखें, तो 1 साल में, पिछले 1 साल में 61% का रिटर्न दिया है, जो बहुत अच्छा रिटर्न माना जाएगा। पिछले 3 साल में लगभग शेयर डबल हो गया है और 5 साल में देखेंगे तो 349% का रिटर्न दिया है, साढ़े 3 गुना। इसको जो भी हम निवेश करते हैं किसी कंपनी में, तो उसका कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक क्वार्टर में ज़्यादा पैसा दे दे, प्रॉफिट दे दे, दूसरे क्वार्टर में फिर बहुत ज़्यादा लॉस दे दे। तो ऐसी कंपनी चीपर मिलती है, हालाँकि मैं वैसी ही कंपनी को ज़्यादा चूज़ करता हूँ। उसका अगर हमें दिखता है कि फ्यूचर उसका ब्राइट है तो, बट वो उससे कहीं बेटर होता है जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट देता है, कंसिस्टेंट सेल्स ग्रोथ देता है और उसका जो मैनेजमेंट है वो भी अच्छा है। तो दोस्तों, मेरे सारे पैरामीटर्स पे वीएलएस फाइनेंस जो है बिल्कुल फिट बैठता है और मेरा इसमें व्यक्तिगत निवेश है। मेरे से जुड़े लोगों का भी निवेश हो सकता है। यह मेरा व्यक्तिगत व्यू है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इसलिए आप लोग अपने जोखिम के आधार पे ही निवेश करें और निश्चित रूप से 3-4 साल के बाद इस शेयर पे भी मैं बात करूँगा और इसका परफॉर्मेंस भी आपको बताऊँगा, जैसा कि पहले मैं बताते रहा हूँ। बट मैं और भी कई काम करता हूँ, तो उसमें मुझे समय कम मिलता है शेयर मार्केट के लिए और एडिटिंग वगैरह कम होने से आप लोग उसको ज़्यादा देखते भी नहीं हैं और ज़्यादा शेयर वगैरह भी नहीं करते हैं। तो कोई बात नहीं है। आप लोग लाभान्वित हों और आप लोगों का प्यार मिलता रहे, यही मेरे लिए काफ़ी है। इसी के साथ मैं इस वीडियो में आप लोगों से विदा लेता हूँ। फिर मिलूँगा एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।